हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोलर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या होता है, क्रिएट अ कंट्रोलर, कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस कैसे क्रिएट करे जाते हैं कंट्रोलर्स के अंदर। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोलर को कॉल करेंगे राउटिंग के थ्रू। उसके बाद हम पैरामीटर्स पास करेंगे यूआरएल में और कंट्रोलर्स में हम गेट करेंगे कि कैसे हम उसको पैरामीटर्स को गेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे कस्टम कंट्रोलर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ VS कोड के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं इसको टर्मिनल पे एक बार रन कर लेता हूँ। पहले मैं फ़ोल्डर में चला जाता हूँ, उसके बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने वेलकम डॉट PHP जो है वो चेंज कर दी है, तो उसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड दिखाएगा अभी के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर्स क्या होते हैं। तो कंट्रोलर्स बेसिकली एक क्लास होती है जिसके अंदर हम सारे फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और कब तक हम राउट्स के अंदर ऐसे क्लोजर्स के थ्रू एक व्यूज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कंट्रोलर्स हमारे स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज रखते हैं। हम उसमें क्रिएट, व्यू और डिलीट फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो चला सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे कंट्रोलर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस हम क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोलर्स के लिए, जो कि हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखेगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक कंट्रोलर बना के। तो कंट्रोलर बनाने के लिए मैं एक नई टैब खोल लेता हूँ। इसी के अंदर मैं एक टैब खोल लेता हूँ। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए एक कमांड होती है PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। तो मैं अपने कंट्रोलर का नाम यूज़र कंट्रोलर रख दे रहा हूँ। तो यूज़र कंट्रोलर, बस ये कमांड रन करनी है और ये कंट्रोलर क्रिएट कर देगा। कहाँ क्रिएट करेगा? ऐप के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जाके आपको यूज़र कंट्रोलर डॉट PHP एक फ़ाइल मिलेगी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा ऐप फोल्डर है, इसके अंदर हमारा HTTP फोल्डर है, उसके अंदर हमारा कंट्रोलर्स है, उसके अंदर हमारी फ़ाइल है यूज़र कंट्रोलर डॉट PHP। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अभी हम इसके अंदर एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन शो यूज़र। ठीक है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस के लिए। मैंने अभी शो यूज़र्स रखा है, तो मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ, दिस इज़ यूज़र पेज फ्रॉम यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी हम चेक करते हैं राउट्स के अंदर हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो राउट्स में डिफ़ाइन करने के लिए हमें इसका पहले पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ देने के लिए क्या है? ऐप के अंदर HTTP, उसके अंदर हमारा कंट्रोलर्स है, उसके बाद हमारा आता है यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, ये जो मेथड है ये PHP 7 के बाद यूज़ होने वाला मेथड है। उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करते थे। तो इसके अंदर मैं इसका नाम देता हूँ यूज़र्स और इसको कॉल करने का तरीका है यूज़र कंट्रोलर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद क्लास और उसके बाद फंक्शन का नाम। तो हमने फंक्शन का नाम रखा था शो यूज़र्स। शो यूज़र्स ही है, कंफर्म कर लेते हैं, यूज़र है। ठीक है, तो यूज़र है, तो सेमीकोलन डाल के हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में कि हमारे ब्राउज़र में ये सही से चल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगाना भूल गया था। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस भी आएंगी जब हम कंट्रोलर को डिफ़ाइन कर रहे हैं।
मेरे यूआरएल का नाम है यूज़र्स। देखिए, दिस इज़ यूज़र पेज फ्रॉम यूज़र कंट्रोलर। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका यूआरएल का नेम आएगा, यहाँ पे आपका कंट्रोलर का नाम आएगा और यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम आएगा, और ये सारा स्क्वायर ब्रेसेस में आएगा। ठीक है, राउट गेट यूज़र्स, यूज़र कंट्रोलर, क्लास और शो यूज़र। तो पुराना मेथड जो उससे पहले यूज़ होता था वो अभी नहीं चलता है, लेकिन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि उस टाइम पे हम कैसे यूज़ करते थे। तो ये जो था ये पुराना मेथड था। एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि जो लारावेल की अपडेट हुई है 7 के बाद, लारावेल 7 के बाद, उसमें ये चीज़ डेप्रिकेट हो चुकी है। अब ये वाला मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अब हम एक बार पैरामीटर पास करके देख लेते हैं कि पैरामीटर जो है वो यहाँ पे गेट होता है। तो ये बोल रहा है यूज़र 404 नॉट फाउंड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल देना पड़ेगा नेम के नाम से। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये यूज़र मिल चुका है। ठीक है, तो अभी हम कंट्रोलर के अंदर इस वेरिएबल को गेट भी कर लेंगे और इसको डिस्प्ले भी कर देंगे। तो डिस्प्ले कर देते हैं हम। बहुत ही सिंपल मेथड है डिस्प्ले करने के लिए भी। राहुल आ चुका है, मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल गुप्ता भी आ चुका है। तो उसके बाद हमें कस्टम कंट्रोलर क्रिएट करना है। कस्टम कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक कंट्रोलर क्लास बना लीजिए जिसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए। जैसे मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर रख देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हमें बिल्कुल सेम इसी मेथड का हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो मैं इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे बस मुझे एक चेंज करना है प्रोडक्ट से। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी शो यूज़र की जगह शो प्रोडक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट कर देते हैं। नेम हम रिमूव कर देते हैं, नेम की अभी हमें ज़रूरत नहीं है इस कंट्रोलर में। ठीक है, तो ये हमारा एक नया कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसको कॉल करके भी देख लेते हैं एक बार। कॉल कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। इसी को कॉपी कर लेंगे, इसी को पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे यूज़र की जगह प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे प्रोडक्ट से, और शो यूज़र की जगह शो प्रोडक्ट हो जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, शो प्रोडक्ट है स्मॉल केसेस में। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं और इस नेम को हटा देते हैं क्योंकि हमने कोई पैरामीटर नहीं लिया है अभी के लिए। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज़ प्रोडक्ट पेज फ्रॉम प्रोडक्ट कंट्रोलर आ चुका है। तो ये सारे टॉपिक्स थे आज के लिए। तो आज हमने जो सीखा है वो ये है कि कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर को कैसे क्रिएट करा जाता है, कंट्रोलर में फंक्शंस कैसे क्रिएट करे जाते हैं, राउटिंग से हम कंट्रोलर को कैसे कॉल कर सकते हैं, और पैरामीटर्स के साथ हम कंट्रोलर में कैसे डाटा गेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक कस्टम कंट्रोलर क्रिएट करा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं कंट्रोलर के बारे में। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम पढ़ेंगे लारावेल मॉडल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।